भट्टी साहब की जाने जाऊंगी। भट्टी साहब, आपसे एक बात जो है वो अंडरस्टैंड करना चाह रही थी और व्यूअर्स भी जो है इस पे जो है वो तजब्जुब का शिकार हैं। आपने कहा कि कल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जिस तरह बात की तो आपको उनमें बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की जो है वो झलक नजर आई, आसिफ अली जरदारी साहब की नहीं। क्या वाकई समझते हैं कि जिस तरह आप कह रहे हैं वो जरदारी साहब की छतरी तली से निकल आए हैं और वो इंडिपेंडेंट सियासत कर रहे हैं? एक तरफ जरदारी साहब का बयान है जो बिल्कुल उसके बरक्स है जो बिलावल साहब बात कर रहे हैं। आप मुझसे बहुत बेहतर जो है वो सियासत समझते हैं, ये मफामत और मजामत वाली चीज नहीं है? बज़ाहिर ना ऐसी लगती है, लेकिन ये पीपल्स पार्टी के मुस्तकबिल रोशन करेगा ये फैसला कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की छतरी से निकलते हैं और अपने फैसले पर कायम रहते हैं। ये अब पीपल्स पार्टी जो पंजाब सिंध तक महदूद रह गई, शाला साहब गुस्ताखी ना समझो। उसमें बहुत सारी, मुझे 8 में आसिफ अली जरदारी साहब लाहौर तशरीफ लाए तो मैंने उन्हें यही कहा था कि बेनज़ीर का तो विजन ये था, आप तो बिल्कुल उसके उल्टे जा रहे हैं। ये अब पीपल्स पार्टी की लीडरशिप पे डिपेंड करता है कि उन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर पे ले जाना है या जरदारी साहब पे। वैसे शहला साहब से गुजारिश करता हूँ पता करें वॉच लिस्ट और स्टाफ लिस्ट में किस किस के नाम है। बहुत सारे पीपल्स पार्टी लीडर हैं, इन्हें अपना बहुत ज्यादा स्टांस हाई करना पड़ेगा। दूसरा, बार बार आइन की बात कर रही है आप, मारिया साहबा पढ़ी लिखी हैं, डॉक्टर हैं, वो आइन पाकिस्तान में तलाशे गुमशुदा है, लावारस है, पाकिस्तान की हदूद में आएगा तो उसे कत्ल कर दिया जाएगा। कौन से आइन की बात कर रही है? क्या ये हमें दोबारा आप जियाउल हक के दौर में भेजना चाह रही है? 90 दिन के नाम पर 11 साल मुशर्रफ के दौर में भेजना चाह रही है, 90 दिन के नाम पर 9 साल। मेरी एक बात सुने, ये मुसलसल आइन इसीलिए मुश्किल बनाया जाता है कि कोई भी अपनी मर्जी से उसमें रोजाना रद्दो बदल एक बिल बनाए और उसको एक्ट में ना बदल दे। 73 का एक आइन आया पाकिस्तान जब से बना है। तो मुझे बताएं, आप कह रही है सिलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन, मैं माफी चाहता हूं कि जी वो जब डेट देगा करा देगा। वो होता कौन है डेट देने वाला? आइन कहता है 90 दिन में कराओ। अगर सिलेक्शन कमीशन, और फिर माफी चाहता हूँ स्लिप ऑफ टंग है, इतने बड़े बूढ़े हो गए वो क्या, हाँ बूढ़ा हो गया, वो कहते हैं मैं 2 साल नहीं कराता। तो क्या इसका मतलब है केयर टेकर हुकूमत जिसका वजूद ही कोई नहीं है, जो आईनी तौर पर सिर्फ रोजमर्रा क्या बात कर रहे हैं आप? पंजाब केपी में नहीं हो रहा, साल होने को आ रहा है, क्या बात कर रहे हैं आप? तो फिर आप कहें कि जियाउल हक के दौर में जी रहे हैं, फिर आपके मुशर्रफ के दौर में जी रहे हैं। देखें, हिस्ट्री बताती है कि मैंने सुप्रीम हाई कोर्ट की बीट की है, आज तक सुप्रीम कोर्ट के किसी हुक्म की, चाहे वो गलत था, इख्तिलाफ राय रहा सारी उम्र, लेकिन अमल हुआ। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी मुतनादा, अदालतें उसे रेफर नहीं करती लेकिन इंप्लीमेंट हुआ। मोहम्मद जो यूसुफ रजा गिलानी, आसिफ अली जरदारी सदर थे, इंप्लीमेंट हुआ। कासम सूरी की रूलिंग नवाज इमरान खान थे, इंप्लीमेंट हुआ। पहली दफा हुआ 14 मई के इलेक्शन में, इंप्लीमेंट नहीं हुआ। 76 साल की एक मिसाल बता दें, सिर्फ एक मिसाल बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने फैसला दिया हो आप 4 3 3 5, अब 2 का पढ़ा पड़े, 2 1 2 2 2 4 2 3 6। व्हाट इज दिस यार? इलेक्शन कमीशन सदर देता, सदर के उहदे को बेतकीर ना करो। यहाँ आसिफ अली जरदारी हो, ममनून हुसैन साहब हो, आरफ अलवी साहब हो, एबीसी कोई हो, आपने पकड़ के सिलेक्शन कमीशन हो। माफी चाहता हूं यार, एक तो अल्लाह इसका भला करे, सईद मेहंदी का अपने दामाद को इतने मुश्किल इलेक्शन कमीशन पे इन्होंने तैनात कर दिया कि हम घबरा जाते हैं। ये देख लें, याद रख लें, ये सारी सियासी जमातें बहुत जल्द सोचेंगी, माइनस नून लीग, कि ये हमारे साथ हाथ हो गया। हमारे जमहूरियत जिसके लिए कुर्बानियां दी, बड़ी बड़ी सजाएं काटी, सियासतदान जेलों में जाते रहते हैं, कोई इशू नहीं है, कोई फांसी ले लेता है, कोई बाहर चले जाता है, कोई अब भी है तो कोई बात नहीं है। लेकिन खुदा के लिए आइन को बेतुकीर ना करो। वो 90 दिन में इलेक्शन कमीशन को नहीं इख्तियार किसी भी सूरत में। आप अच्छा चले, मैं जरा शैला साहब की तरफ भी चलती हूँ। आप जो बार बार ये बात कर रहे हैं, तो बहुत सारे कंट्रोवर्शियल बिल्स तो उन्होंने खुद ही पास किए हैं। जो आप ये बात कर रहे हैं आइन को बेतुकीर ना करें, तो शैला साहबा ये ठीक है, आज बिलावल साहब कह रहे हैं जो डर गया वो मर गया, लेकिन बहुत सारी चीजें आप लोगों ने की हैं। अब वो पता नहीं, उस वक्त बिलावल साहब जो है वो जरदारी साहब वाली सियासत कर रहे थे, अब वो सियासत उनकी जो है मोडस ऑपरेंडी बदल गया है शायद, क्योंकि आखिरी दिन उन्होंने तकरीर भी ये की ना कि आप जो हमारे लिए सियासत छोड़ के जा रहे हैं वो मेरे लिए और मरियम साहबा के लिए अच्छा नहीं होगा। मैंने बार बार ये कहा,
मैंने बार बार ये कहा कि इलेक्शन एक्ट ये कहता है और कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है, एक्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को सुपरसीड नहीं कर सकता। ये मैं बार बार कह रही हूँ। जो भी कोई एक्ट बनता है विद द सब्जेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पहले लिखा जाता है और फिर बनता है। तो जब यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनली कोई चेंज ही नहीं आ रही तो एक्ट को क्या लेके हम पीटेंगे। लेकिन शैला साहिबा, क्या वो एक्ट, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन पंजाब केपी में अप्लाई नहीं करता? मैंने कहा कि हमने वहां पे भी अपने लोगों को टिकट दिए थे और मैंने ये भी कहा कि बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस भी थे, फिर भी हमने अपने लोगों की टिकट की एक्सरसाइज की थी। हमें मालूम था कि बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस हैं। इवन बजट तक नहीं था, बजट रखा जाता है, आखिरी अशरा चल रहा, उसमें आप इलेक्शन के लिए बजट कहाँ से निकालेंगे। लेकिन अभी जो मेरी बात है वो ये है कि बिल्कुल वाज़ेह जो है चेयरमैन बिलावल ने कहा है कि मेरे घर का मामला होगा, मैं बिल्कुल अपने वालिद साहब के सुनूंगा, लेकिन यहाँ पर मैं सियासत कर रहा हूँ, मुझे कॉन्स्टिट्यूशन एक रास्ता दिखा रहा है सीधा, तो मैं कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूंगा। क्या जरदारी साहब कॉन्स्टिट्यूशन के बरक्स बात कर रहे हैं? चाहिए। देखिए, जरदारी साहब ने अपनी एक राय आजाद हैसियत में दी है, सीईसी की मीटिंग में नहीं दी। But he is the co-chairman of the party. मीटिंग से निकलकर अगर उन्होंने हाँ बिल्कुल, उन्होंने ये एक आजाद हैसियत में बात की है। सीईसी की मीटिंग के फैसले को उन्होंने एहतराम दिया है। कोई डिसेंटिंग वॉइस नहीं थी, कोई डिसेंटिंग वॉइस नहीं थी। हर बड़े से बड़े जिससे पार्टी में लीगल उनको ओपिनियन मिलता उसको बुलाया गया, एतजाज हसन को बुलाया गया, सबको बुलाया गया कि आप आइन के मुताबिक हमें राय दें। कोई एक डिसेंटिंग वॉइस नहीं थी। उसके बाद एलामिया भी आया। ये उन्होंने बात की है, ये उन्होंने अपने किसी पैराए में की है, वो अपने हिसाब में सियासत में कर रहे हैं, लेकिन वो पार्टी की राय के पाबंद हैं और पार्टी में यही बात आई है कि आइन की बालादस्ती की जाए और इलेक्शन कमीशन से ये बात की जाए और इलेक्शन कमीशन से जाके बात भी की है। तो मैं बार बार यही कहूंगी, आप जितने एक्ट बना लें वो सुपरसीड नहीं कर सकते कॉन्स्टिट्यूशन को। चेयरमैन बिलावल जो हैं वो आइन की बात कर रहे हैं और को चेयरपर्सन जो हैं वो आइन के बरक्स बात कर रहे हैं। मतलब नजर तो यही आ रहा है। फिर चलें ठीक है जी, ये समझते हैं कि इस तरीके से गुड कॉप बैड कॉप राय दे रहे हैं सियासी हालात पे। हो सकता है जी, जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा कि इनके और काफी इनके पार्टी पॉलिसी तो आ गई सीईसी से। इनके काफी सीनियर और सीजन्ड पॉलिटिशियंस हैं जो इनकी सीईसी का भी हिस्सा हैं और इतने सीजन्ड हैं कि उसमें एतजाज हसन साहब जैसे लोग भी आज तक शामिल हैं जिनने पिछले 16 माह में इन्हीं की पार्टी और इत्तेहादी हुकूमत के ऊपर हर गैर जायज़ हमला किया और एक दहशतगर्द तंजीम और जमात को डिफेंड करने तक वो गए, मगर आज तक इनकी आजकल इनकी सीईसी में बैठे हुए। तो बहरहाल ये अगर इनकी स्ट्रैटेजी है कि को चेयर्स गुड कॉप बैड कॉप करके करना है कि एक का वक्त गुजर गया है एक का वक्त रहता है, तो ये इनकी मर्जी है, मगर ये हो नहीं सकता। और बात यह कि आसिफ जरदारी साहब, अगर ये बात यहाँ पे ये आ गई है कि, और शैला रजा साहिबा इज़ अ रिस्पेक्टेड पॉलिटिशियन, शी इज़ अ सीनियर मेंबर ऑफ हर पार्टी, यू नो, एंड शी हैज़ बीन अ वॉइस फॉर द पार्टी। अगर बात यहाँ पे आ गई है कि शैला रजा साहिबा आज जरदारी साहब को एज को चेयरपर्सन उनके बयानात को, उनके ज़ाती बयानात बयान कर रहे हैं, तो आप मामलात को खुद ही समझ सकते हैं। बहरहाल हमें इससे गर्ज नहीं जी, हमारा स्टांस जो है वो बड़ा क्लियर है कि आइन के मुताबिक इलेक्शन होने चाहिए। हम बिल्कुल चाहते हैं कि इलेक्शन जल्द अज जल्द हों और फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से हों। मैं भी बतौर एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स एंड एज अ मेंबर ऑफ माय पार्टी, मेरी भी ये उम्मीद होगी और सबकी ये उम्मीद होगी कि इलेक्शन कमीशन जल्द एक इलेक्शन स्केड्यूल भी डिलिमिटेशन के बाद का बयान करेगा। आइन की बात की शैला साहिबा ने, देर आर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल एक्सपर्ट्स हु नो दिस स्टफ बेटर, बट आइन की एक शिक ये भी कहती है कि जो पिछले जो भी इलेक्शन होंगे उसमें सीट्स की एलोकेशन जो है वो पिछले सेंसस के मुताबिक होगी, तो वो भी एज आई अंडरस्टैंड आइन की ही एक शिक है। 90 दिन की शिक भी है, फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस की भी शिक है। तो आई एम श्योर इन तीनों को जोड़ के लेके चलना होगा। मगर एज वी नो इसके ऊपर कुछ पटिशंस आई थिंक इलेक्शन कमीशन में भी गई हुई हैं, कुछ पटिशन सुप्रीम कोर्ट में भी गई हुई हैं। हो सकता है ये मामले कोर्ट प्रोसीडिंग्स के तहत इलेक्शन कमीशन अपना मौक़िफ़ दे, तो जहाँ पे भी सेटल होती हैं उसके मुताबिक इलेक्शन होने चाहिए। और ये बात भट्टी साहब की सही है कि हम सब सियासी जमातों ने बड़ी हैवी कॉस्ट अदा की हैं
हमारी लीडरशिप ने पर्सनल कॉस्ट अदा की हैं। मतलब कि जिस तरीके से नवाज शरीफ साहब बेटी का हाथ थाम के अपनी बीवी को बिस्तरे मर्ग पर छोड़ के आए, वो इरिपेयरेबल लॉसेस हैं। उसके बाद वो अपनी बीवी को देख नहीं सके, आखिरी वक्त औकात में फ़ोन पे बात भी नहीं हो सकी। ये बातें कहने को आसान होती हैं, तो इन चीज़ों को हम संजीदा तरीके से लेते हैं। हमने इन चीज़ों के लिए कॉस्ट अदा भी की है, आगे भी करने को तैयार होंगे, क्योंकि हम समझते हैं कि हमारा फ़र्ज़ है